कि प्रभु की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता। और प्रभु की कृपा किन पे होती है? जिनकी आस्था, विश्वास और जो खोजी और सच्चे बन के चलते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें गुरु महाराज जी ने बताया कि बाहरी झगड़ों से तभी छुटकारा मिलेगा जब हम अंदर के झगड़ों से निपटारा पा लेंगे। ये अंतर झगड़े बिना गुरु भक्ति के नहीं सुलझेंगे। गुरु भक्ति है गुरु की आज्ञा में, उसके वचन में रहना। गुरु शिष्य को निजी हित के लिए कोई वचन नहीं कहता, बल्कि उनका प्रत्येक वचन शिष्य के लिए, हित के लिए होता है। बिना वचनबद्ध के गुरु की भक्ति संभव नहीं है। बिना वचनबद्ध की भक्ति तो केवल दिखावे की भक्ति है। इससे मोह जाल कटने तो दूर, इससे हम और ज़्यादा फंसते जाते हैं और हमारे कर्मों को नहीं काट सकते। अगर हमें कर्मों को काटना है तो हमें गुरु की सच्ची शरण लेनी चाहिए और उनके बताए गए हर मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी बड़ी बातें सत्संग बताई है जो हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। और ऐसे हमारे इतिहास में हुआ भी है, अनेकों बार हुआ है कि जब भी ऐसी कोई विपत्ति का समय आया तो ये अपनी मातृशक्ति, अपने सुहाग की या अपने परिवार की, भाई की या अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, मदद लेने के लिए दूसरे राजा के पास या शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाके रक्षा सूत्र बांध के उन्होंने उनकी सहायता लेकर उनको बचाया और सुरक्षित किया। लेकिन आज उन परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं और उसका भूलने का मुख्य कारण क्या है कि जो हमें शिक्षा घरों में मिलती थी माँ बाप के द्वारा, हमारे बुजुर्ग दादा दादियों के द्वारा, सोने से पहले जो हमें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती थी, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि वो कहानियाँ शिक्षा से ओतपोत थी। वही कहानियाँ हमारे अंदर संस्कार भरती थी। उन कहानियों में दया, प्रेम, सहायता, एक दूसरे की भावना को समझना, इन बातों पर जोर देती थी। लेकिन आज वो कहानियाँ लोप हो गई हैं। माँ बाप को भी इतना समय नहीं है, ना ही बच्चों को इतना समय है। बच्चे तो या तो स्कूल है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन है, ट्यूशन के बाद में उनका होमवर्क है और होमवर्क के बाद में भी रात को तो देर रात तक जगते हैं, सुबह को बहुत देर से उठते हैं। जबकि किसी भी सभ्यता में इस बात को ऊंचा माना गया है कि जो आदमी टाइम से सोता है, टाइम पर उठता है, उसके अंदर बल, बुद्धि और विद्या बढ़ते हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली अराइज, इट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज कुछ उल्टा हो गया। काम करने के समय में सोते हैं, सोने के समय में काम करते हैं। नींद का समय होता तो जगते हैं और जब जगने का समय होता तो सोते हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का, जिसमें प्रभु भक्ति, प्रभु का गुणगान, अपने उच्च चरित्र, अपने व्यक्तित्व को निखारना, दूसरे की सहायता करना, मन के अंदर प्रेम और परहित के लिए अपना कोई कष्ट या दुख महसूस नहीं करना, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति थी। लेकिन अब ऐसा समय है कि उन बातों की कमी के कारण ये चीज़ें भी हमारे अंदर से लोप होती जा रही हैं और सिर्फ हर इंसान का उसको स्वार्थ दिखाई देता है। दूसरे देशों में भी इस चीज़ की गिनती थी कि हिंदुस्तान में साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। यहाँ परमात्मा की पूजा होती है। लोगों की आस्था इतनी होती है कि वो जो चाहते हैं परमात्मा से वही काम करवा लेते हैं।
हमारे शास्त्रों में अनेकों ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों के जाप से जब चाहते थे वर्षा करा लेते थे, जब चाहते थे किसी को वशीकरण कर लेते थे, जब चाहते थे देवताओं को खुश करके जो भी उनकी समस्या थी, जो भी उनकी चाहत थी, जो भी उनकी ज़रूरत थी पूरी करवा लेते थे। और इसीलिए सब देवताओं को कोई शक्ति का देने वाला है, कोई लक्ष्मी धन का देने वाला है, कोई साहस का देने वाला है, कोई हमारे दुख और कष्टों को हरने वाला है। और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उनकी आरतियां उतारते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार धूप बत्ती जो भी हमारे शास्त्रों ने बताया है हम वो करते हैं। तो क्या ऐसा हो जाता था? लेकिन आज विज्ञान का युग है, वो इन चीज़ों को नकारता जा रहा है। परंतु विज्ञान जहाँ पे जाके खत्म होता है, आध्यात्मिकता वहाँ से शुरू होती है। और इस बात को संतों ने बताया है। ये विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास और साइंस के पास उसके जवाब नहीं है। आध्यात्मिकता एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़ना हर एक के बस की बात नहीं, उसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तप त्याग और साधना में अपना जीवन जो लगाते हैं वही उस दर्जे पर पहुंच पाते हैं। वाणी कबीर साहब की थी। कबीर साहब हर युग में आए हैं। कोई भी वाणी उठा के देखोगे, कोई भी आपके मन में धर्म से, आध्यात्मिकता से, ध्यान से, अभ्यास से, नाम के जाप से, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, कबीर साहब की वाणी ढूंढ लोगे, सबका जवाब दे देगा। लेकिन उन प्रश्नों के जवाबों में, उन बातों में, उन किताबों में जो सिद्धांत बातें लिखी गई हैं, वो बातें भी पूर्णतः नहीं कर पाते हम। क्यों? बातें क्या है? जो बात कही जाती है, सुनी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वो बातें वहाँ नहीं है। वो एक अनुभव है जिसको कोई बता ही नहीं सकता। और वो अनुभव भी कैसा है? ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया। गूंगा इंसान अगर गुड़ या कोई मिठाई खा लेता है और खाने के बाद वो नाचता, उछलता है, हंसता है, और उससे कोई पूछे, सवाल करे तो वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जबान नहीं है। तो फिर उसका खुश होने का कारण क्या है? उसका खुश होने का कारण वो है जो कबीर साहब ने इस वाणी के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे और अंतर के पट खुल गए जी। ये कार्य, ये रास्ता सतगुरु के बिना चलना बड़ा कठिन है और उतना ही खतरनाक भी है। गुरु की रहनुमाई बड़ी जरूरी है। कोई भी साधक हो, कोई भी अभ्यासी हो, कोई भी इस मार्ग पर चलने वाला हो, बिना गुरु की सहायता से आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि राम और कृष्ण भी अवतारी पुरुष थे, उन्होंने भी गुरु धारण करना पड़ा। क्यों? गुरु का मतलब है रहबर, रास्ता दिखाने वाला, तुम्हारे साथ चलने वाला, और जो भी रास्ते में तुम्हारी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं से तुम्हें अवगत करा के उनको किस तरह से हमें पार जाना है, ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्यों कही कि अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट कौन से हैं? जिसको कहते हैं कि वो गुरु ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है जो हमारे अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा नाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि प्रभु की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता। और प्रभु की कृपा किन पे होती है? जिनकी आस्था, विश्वास और जो खोजी और सच्चे बन के चलते हैं। जो सच्चे बन के नहीं चलते
वो भटक जाते हैं, रास्ते में लूट लेते हैं। काल, माया और यम ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीव को अलग अलग फंदे लगा के जो जिस फंदे में फंसता है उसी में फंसा देते हैं। इसलिए इस मार्ग को बड़ा कठिन भी बताया गया है, लेकिन जिसके अंदर के पट खुल गए, अंदर का पट खुलना क्या है, उस जिसको ये अनुभव हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मेरा जीवन किस प्रकार सुधरे और बनेगा। अज्ञान जब चला जाता है, जब ज्ञान नहीं रह जाता है, तो इंसान इस संसार के कर्मों में फिर नहीं फंसता और उलझता है। मार्ग देखने में बड़ा आसान लगता है सबको, लेकिन है बड़ा कठिन। करनी करना बड़ा कठिन है। कबीर साहब अपनी वाणियों में अनेक जगह चेताया है कि ऊंचा भक्ति है क्या, ऊंचा तरवर, गगन फण, बिरला पंछी खा। तरवर बहुत ऊंचा है, ये खजूर की भांति। अब खजूर पे जाके देखोगे, नारियल पर जाके देखोगे, सुपारी का पेड़ देखोगे, कहाँ पे फल लगता है, कितनी ऊंचाई पे इंसान उसके नीचे खड़ा होकर कल्पना करे और वो फल खाने के लिए उसका मन चाहे कि मैं इस फल को खाऊं, तो इतना आसान तो नहीं है। ऊंचा तरवर है वो बहुत, और उसके गगन में उससे भी ऊपर उसके फल लगा हुआ है। उसको बिरला पंछी ही खाता है, लेकिन उस पंछी की पहचान क्या है? उसको, उस फल को तो वो चखे जो जीवित ही मर जाए। जीतते जी मरने का खेल है ये। इंसान जिंदा दिखाई देता है लेकिन जिंदा नहीं रहता वो। उसकी कोई भावनाएं नहीं रहती, उसके अंदर कोई लालच स्वार्थ नहीं रहता, उसके अंदर कोई वासना नहीं रह जाती। जो वासना से रहित हो जाए, जो भावनाओं से दूर हो जाए, जो इच्छा तृष्णा और वासनाओं को एकदम दूर करके रख दे, जिसको कोई मोह ममता ना रह जाए। अब मोह के फांस में, ममता के बंधन में, लालच के भंवर में, क्रोध और आवेश में आके, स्वार्थ और अहंकार में आके ये जीव रोजाना बरतते हैं। भूल जाते हैं जब आवेश, वो जोश आता है, क्रोध आता है, जब वो ठाठे मारते हैं, क्योंकि ये उस भांति हैं जिस प्रकार से रुई में लपेटी हुई आग को रख दिया जाए। रुई में लपेटी हुई आग कहां तक रुकेगी, कितने दिन रुकेगी? सिलक जाएगी, धुआं निकलेगा, खत्म। बिना उन भावनाओं के दबाए, बिना उनको काबू में किए भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन है। इसलिए उन वासनाओं को जो काबू कर लेता है, जो जीवित मर जाता है, जीवित जिंदा दिखाई देता है, खाता भी है, पीता भी है, हंसता भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी भावनाओं को जीत लिया, जिसने अपनी वासनाओं पे काबू कर लिया, वो जीवित मुर्दा है। वो किसी लालच और स्वार्थ का, किसी चीज का मोहताज नहीं है। कोई चीज मिलती है ठीक है, नहीं मिलती ना मिलो। अगर किसी चीज को वो स्वाद करके अगर भोगता है तो उसने काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिस इंसान में लोभ लालच नहीं है, मोह माया नहीं है, वह व्यक्ति भगवान के समान होता है। उस व्यक्ति के परिवार में सुख शांति आती है और उसके जीवन में भी सुख शांति आती है। जिस इंसान के अंदर किसी प्रकार लोभ नहीं है, वह किसी भी लोभ में फंस नहीं सकता और उसको कभी भी माया भटका नहीं सकती। वह प्रभु सच्ची भक्ति कर सकता है और भक्ति से अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकता है। जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अच्छे रास्तों पर चलता है, उस व्यक्ति का जीवन भी पवित्र होता है और उसके परिवार में भी सुधार आता है और परिवार भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।